जब मैंने पहली बार वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट किया था आई गेस 2016 में, तो मैंने प्रीमियर प्रो से ही स्टार्ट किया था। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर कुछ टाइम पहले आप मुझे आके बोलते कि वो प्रीमियर प्रो को छोड़ के आप कोई और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख लो जैसे दाविंची रिजॉल्व या फाइनल कट प्रो, तो मैं आपको अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता। बट एक साल पहले मैंने अपने कंप्यूटर पे दाविंची रिजॉल्व इंस्टॉल किया, उस पर वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट किया, और आज का टाइम है जब अपने कंप्यूटर पे मैं प्रीमियर प्रो इंस्टॉल भी नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट, इन दोनों सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। भाई, अगर आप वीडियो एडिटिंग के फील्ड में कुछ टाइम से हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, तो आपको पता होगा कि प्रीमियर प्रो बहुत ज़्यादा फेमस है क्रैश करने के लिए, अनस्टेबल होने के लिए और बहुत सारे बग्स होने के लिए। अडोबी के ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर्स इतने लायबल नहीं है और बहुत बगी हैं, क्रैश बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता था तो ऑलमोस्ट हर रोज़ 1-2 बार क्रैश तो करना ही है। लकी होऊंगा मैं जिस दिन प्रीमियर प्रो क्रैश नहीं करेगा। अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हो आधे घंटे से, आपने Ctrl+S नहीं दबा, आपने सेव नहीं किया और अचानक सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, ऑटो सेव नहीं हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप वो प्रोग्रेस लूज कर जाओगे। आपने जो एडिट किया, जो आपने मेहनत किया उस वीडियो पे, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। और Adobe के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, क्रैश तो छोड़ो, जो उनके फाइल्स है वो करप्ट भी हो जाते हैं कभी कभी। कल आप उस पर काम कर रहे थे, वीडियो एडिट कर रहे थे उसी फाइल में, जब आप उसको दोबारा ओपन करोगे नेक्स्ट डे तो मे भी शायद वो काम ना करे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बहुत कम होता है बट देयर आर चांसेस। उसके बाद ऐसे छोटे मोटे बग्स जो बिल्कुल भी समझ नहीं आते कि ऐसा क्यों है। कभी एक्सपोर्ट नहीं होता है, पता नहीं क्यों एक्सपोर्ट नहीं होता है। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक ऑफिस का काम कर रहा था, ऑफिस में प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ क्योंकि मजबूरी में यूज़ करना पड़ता है। और भाई मैं बता रहा हूँ, छोटे मोटे बग्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। फाइल उसमें इंपोर्ट नहीं होगा फॉर नो रीजन। जो वीडियो मैं दाविंची में आराम से इंपोर्ट कर पा रहा हूँ वो चीज़ उसमें एक्सपोर्ट नहीं होगा। कभी कभी कोई फाइल सेम जगह सेव है तब भी वो लोकेट नहीं हो पाता है, वो मिसिंग बताता है। कभी कभी आवाज़ ठीक से आपके हेडफोन्स में नहीं आएगा, आवाज़ कट कट के आएगा। कभी कभी जो प्लेबैक वो बहुत फास्ट चलेगा, रियल टाइम में नहीं चलेगा, और वो आप फिक्स नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रीमियर प्रो पूरा बंद करना पड़ता है, आपको लैपटॉप या पीसी रीस्टार्ट करना पड़ता है। मे बी उससे वो बग फिक्स हो जाए या मे बी नहीं हो। नेक्स्ट डे आप उसको फिर से उस फाइल को खोलोगे तो फिर ठीक से चलने लगता है। ऐसे ऐसे अनस्टेबिलिटी वाले बग्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्रीमियर प्रो में। और मैं प्रीमियर प्रो यूज़ भी नहीं करना चाहता, बट जब भी मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ तो ये मुझे याद दिला देता है कि क्यों मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता। और वहीं पे जब मैं दाविंची रिजॉल्व यूज़ करता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दाविंची रिजॉल्व में कोई बग नहीं है या कोई इशू नहीं आएगा कभी भी ज़िंदगी में, बट कंपैरिजन टू प्रीमियर प्रो बहुत कम आता है। अगर प्रीमियर प्रो क्रैश होता है हर रोज़ एक बार, तो दाविंची रिजॉल्व 5-6 महीने में एक बार होगा, या महीने में एक बार होगा, या 1-2 महीने में एक बार होगा, जो कि बहुत बड़ा इशू नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है दाविंची रिजॉल्व मैं 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और उसमें से सिर्फ 2 या 3 बार क्रैश हुआ है, विच इज़ अमेजिंग। सेकेंड चीज़ है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब इन दोनों में कौन सा सॉफ्टवेयर सेम हार्डवेयर में अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैं सेम लैपटॉप पे दाविंची रिजॉल्व भी यूज़ करता हूँ और प्रीमियर प्रो भी यूज़ करता हूँ। अगर मैं सेम वीडियो एडिट करूँ दोनों में, प्रीमियर प्रो में और दाविंची रिजॉल्व में, जो मेरा एडिटिंग एक्सपीरियंस है, प्लेबैक है, वो सब बेटर होगा, स्मूथ होगा दाविंची रिजॉल्व में। ये होता है ऑप्टिमाइजेशन कि आपका सॉफ्टवेयर कितना ऑप्टिमाइज्ड है उस हार्डवेयर पे चलने के लिए। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर कितना फास्ट और स्मूथ चलेगा वो डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर में, बट सेम हार्डवेयर में अगर कोई सॉफ्टवेयर अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कह सकते हैं कि उसका ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेटर है। और मोस्ट ऑफ द लैपटॉप या कंप्यूटर में दाविंची रिजॉल्व बेटर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से मैं प्रीमियर प्रो से दाविंची रिजॉल्व में स्विच हुआ वो ये है कि दाविंची रिजॉल्व बिल्कुल फ्री है। भाई सच्ची बताओ, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता स्विच करने के लिए। दाविंची रिजॉल्व का पेड वर्जन भी है, बट ऑलमोस्ट सारी चीजें आप फ्री में कर सकते हो। आपको पेड वर्जन कभी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, आपको मास्किंग करना है, ग्रीन स्क्रीन लगाना है, सब कुछ आप कर सकते हो। प्रीमियर प्रो में जो भी आप चीजें कर सकते हो वो सब कुछ आप दाविंची रिजॉल्व के फ्री वर्जन में कर सकते हो। पेड वर्जन से आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, उन सारे फीचर्स की आपको नीड नहीं है। आप पूरी जिंदगी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो दाविंची रिजॉल्व पे फ्री में, आपको कभी भी कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर दाविंची रिजॉल्व का पेड वाला लेना भी चाहते हो तो 25 से 26 हज़ार का पड़ता है, जो आपको लग सकता है कि बहुत महंगा है। एक बार आप 25 से 26 हज़ार दे दो, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना पड़ता। आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो, जितने न्यू वर्जन आएंगे आप सब में अपडेट कर सकते हो जिंदगी भर। वो आपको सॉफ्टवेयर 25 हज़ार में
पूरे टाइम के लिए मिल जाता है। बट वहीं पे प्रीमियर प्रो में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीमियर प्रो मंथली सब्सक्रिप्शन पे या ईयरली सब्सक्रिप्शन पे चलता है। आई गेस इंडिया में 1600 रुपीज का पड़ता है प्रीमियर प्रो। तो अगर आप 1.5 साल प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो तो ऑलमोस्ट दाविंची रिजॉल्व इतना पैसे खर्च कर ले रहे हो। तो अगर आप 3 साल 4 साल प्रीमियर प्रो यूज करोगे तो आपने दाविंची रिजॉल्व से डबल या ट्रिपल मनी खर्च कर दिया उस सॉफ्टवेयर में, जो कि मैं मानता हूँ कि उतना डिजर्व भी नहीं करता। नेक्स्ट चीज है, बात करते हैं यूआई की। अब मैं 1.5 साल से दाविंची रिजॉल्व यूज कर रहा हूँ। मेरे जितने यूट्यूब के वीडियोस है सब दाविंची रिजॉल्व पे ही मैंने एडिट करा है। चाहे वो ट्यूटोरियल बनाने के लिए प्रीमियर प्रो स्टार्ट किया हो या मैं अपने कंपनी में ही काम करता हूँ प्रीमियर प्रो पे, इसका यूआई मेरे को बहुत ज्यादा ओल्ड लगता है इन कंपैरिजन टू दाविंची रिजॉल्व। दाविंची रिजॉल्व का यूआई बहुत ज्यादा मॉडर्न लगता है। जैसे आपको इफेक्ट्स अप्लाई करना हो, फाइल मैनेज करना है तो उसके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, अगर आपको वीडियो कट करना है तो उसके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, एडिट करने के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, अगर आप कोई एनिमेशन करना चाहते हो, मास्किंग करना चाहते हो तो वो उसके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, ऑडियो के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, कलर ग्रेडिंग, फिर वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए सबके लिए अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। तो यूआई भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और मैनेज्ड फील होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स। दाविंची रिजॉल्व में इफेक्ट्स यूज करना और अप्लाई करना बहुत ज्यादा बेटर है प्रीमियर प्रो से। चाहे आपको अपने वीडियो में डायनेमिक जूम करना हो या कैमरा शेक ऐड करना हो, चाहे स्टेबलाइजेशन इफेक्ट ऐड करना हो या ऑडियो में कोई एडिट करना हो, वो सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, प्रीमियर प्रो में उतने फंक्शंस नहीं है। दाविंची रिजॉल्व में आप आफ्टर इफेक्ट वाले काम भी कर सकते हो। आपको अगर कंपोजिटिंग करना है तो वो दाविंची रिजॉल्व में कर सकते हो, जबकि प्रीमियर प्रो में आप वो उतना अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि अडोबी ने ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट बना रखा है वैसे काम करने के लिए। नेक्स्ट है कलर ग्रेडिंग। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर तो आपको पता होगा कि मुझे कलर ग्रेडिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। पहले दाविंची रिजॉल्व एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जहां पे सिर्फ कलर ग्रेडिंग होता था। चाहे कोई मूवी हो या वेब सीरीज हो, जो भी प्रोफेशनल काम होता है इंडस्ट्री में, जो कलर ग्रेडिंग होते हैं वहां पे दाविंची रिजॉल्व यूज होता है। मूवीज लाइक जोकर, जॉन विक, एवतार, जो बड़ी बड़ी मूवीज हैं, इन सब का कलर ग्रेडिंग दाविंची रिजॉल्व पे हुआ है। उस इंडस्ट्री लेवल का कलर ग्रेडिंग हमें फ्री में प्रोवाइड किया गया है। इससे ज्यादा बेटर और क्या हो सकता है। प्रीमियर प्रो में कलर ग्रेडिंग उतना एडवांस नहीं फील होता मुझे। जब मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ या कलर आइसोलेट करने की कोशिश करता हूँ तो दाविंची रिजॉल्व में वो बहुत ज्यादा बेटर होता है। जैसे कि अगर मैं स्किन को आइसोलेट करके उसको अलग से एडिट करना चाहता हूँ तो वो दाविंची रिजॉल्व में बहुत ज्यादा बेटर होता है प्रीमियर प्रो के हिसाब से। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि प्रीमियर प्रो में जब मैं कोई कलर ग्रेडिंग करता हूँ फिर उस वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ, प्रीमियर प्रो के अंदर वो अलग दिख रहा था, एक्सपोर्ट करने के बाद उसका कलर चेंज हो गया और वो थोड़ा अलग दिखने लगा। जबकि दाविंची रिजॉल्व के साथ ऐसा नहीं होता। वीडियो एडिट करने टाइम जैसा वीडियो दिख रहा है एक्सपोर्ट करने के बाद भी वैसा ही दिखता है। प्रीमियर प्रो में वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद कलर चेंजेस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको फिक्स करने का कोई तरीका नहीं है। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं इस चीज को फिक्स करने में, जबकि ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से होना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट चीज है, दाविंची रिजॉल्व में एक फीचर है जो कि लाइफ सेवर है, वो है ऑटो सेव। दाविंची रिजॉल्व में आपको कभी भी सेव नहीं करना पड़ता। आपका हर एक क्लिक ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे लाइट कट जाती है या कभी आपका सॉफ्टवेयर दाविंची रिजॉल्व क्रैश कर गया, जो कि बहुत कम होता है, बट अगर कभी हो गया तो आप कोई भी प्रोग्रेस लूज नहीं करोगे। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर फिर से स्टार्ट करोगे तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहां पे आपने खत्म किया था। कोई भी स्टेप आप लूज नहीं करते। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। जबकि प्रीमियर प्रो में आपको हर थोड़ी देर पे Ctrl+S दबाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कभी सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्रैश करेगा, अगर आपने सेव नहीं किया है या जो भी आपने प्रोग्रेस किया वीडियो एडिटिंग में, वो आप इजीली लूज कर सकते हो। प्रीमियर प्रो में अगर आपने ऑटो सेविंग ऑन कर रखा है तो हर 10 मिनट पे या 20 मिनट पे ऑटोमेटिक सेव करता है और वो एक पॉपअप आता है कि वो फाइल सेव कर रहा है। वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। आप काम के वीडियो एडिटिंग के फ्लो में रहते हो और वो फ्लो तोड़ देता है। जब आप वीडियो एडिटिंग करते होते हो, जैसे जैसे आपकी फाइल हैवी होती जाती है, ऑटो सेव है काफी ज्यादा टाइम लेता है, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और इरिटेटिंग। ओवरऑल देखा जाए तो दाविंची रिजॉल्व एक बहुत बेटर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फील होता है और है भी कंपैरिजन टू प्रीमियर प्रो। अगर आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तो बोलूंगा भाई दाविंची रिजॉल्व फ्री है। उनकी ऑफिशियल साइट पे जाओ, आराम से डाउनलोड करो, फ्री में यूज करो और वीडियो एडिटिंग सीखो उस पे। अगर आप प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो और आप उससे खुश हो, आपको वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा, जो भी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी आप वो फेस नहीं कर रहे, आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, आपका टाइम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है जब आप वीडियो एडिट करते हो, आपका प्रीमियर प्रो क्रैश कर रहा है बार बार, आप अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे उसको, तो आई गेस दिस इज द टाइम कि आप स्विच करो दाविंची रिजॉल्व पे। स्विच करने टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि दाविंची रिजॉल्व थोड़ा अलग काम करता है प्रीमियर प्रो से। दाविंची रिजॉल्व में जब आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो लेयर बेस है, बट जब कलर करेक्शन करने जाओगे या आफ्टर इफेक्ट वाले जो काम है वो सारे नोट बेस होता है। अगर आप बहुत टाइम से प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो और दाविंची रिजॉल्व में स्विच करोगे तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बट यूट्यूब वीडियोस देखो, ट्यूटोरियल्स देखो। मैं बता रहा हूँ अगर आप 1 महीने अच्छे से दाविंची रिजॉल्व को सीखने की कोशिश करोगे मन लगा के,
तो आप दोबारा कभी प्रीमियर प्रो यूज नहीं करोगे। जितना टाइम मैंने दाविंची रिजॉल्व में इन्वेस्ट किया है इसको सीखने में, वो सब कुछ वर्थ था, क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा फालतू के बग्स फिक्स करने में। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको लाइफ में पीस नहीं चाहिए तो प्रीमियर प्रो यूज करते रहो। और अगर आप प्रीमियर प्रो यूज कर ही रहे हो और उसमें कलर ग्रेडिंग सीखना है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हो। या अगर आपको दाविंची रिजॉल्व पे कलर ग्रेडिंग सीखना है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, वो भी आप चेक कर सकते हो।